हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंसेस। ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। अब आप पूछेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। अब देखिएगा, इस हिंदी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए देख लीजिएगा आज्ञा सूचक वाक्य। तो आइए कुछ चीज़ों से हम इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जिन वाक्यों से, ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों से जिन वाक्यों से जिन वाक्यों से आज्ञा देने, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। क्या कहेंगे? ऑर्डर। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ऑर्डर। ऑर्डर। फिर इसी तरह से है सलाह देने, यानी कि एडवाइस। क्या हो जाएगा? एडवाइस। सलाह देने। और प्रार्थना करने। क्या हो जाएगा? प्रार्थना करने, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिक्वेस्ट। क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों से आज्ञा देने, सलाह देने और प्रार्थना करने का बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है, यानी कि पता चलता है, बोध होता है। क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहलाते हैं। यानी कि आपको अब पता चल गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आइए इसको और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और भी अच्छे से। तो देखिएगा, एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे। मान लीजिए यदि मैं कहूँ जाओ। क्या कहूँ? जाओ। यानी कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे हम आदेश दे रहे हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जाइए, जाइए। ठीक है। या तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, चले जाओ, चले जाओ। ठीक है। बोलने का तरीका है, लेकिन सब क्या हो जाएंगे? ये सब इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। एक और सेंटेंस देखिएगा, यदि मैं कहूँ संभल कर चलो, संभल कर चलो, इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। इसी तरह से यदि मैं कहूँ आपसे कृपया कृपया मुझे मत मारो, यानी कि मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं और आप पढ़ रहे हैं और उस समय आपको पानी पीना है, तो आप तो बड़े लोगों को क्या करेंगे? आप बड़े लोगों को ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं, तो उस जगह पे भी इम्परेटिव सेंटेंस ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पानी पीना है, तो आप कहेंगे प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी ला दीजिए। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा, और वो भी क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जिन वाक्यों से आज्ञा देने, सलाह देने या प्रार्थना करने का बोध होता है, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिएगा, आपको पता चल गया कि ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? चलिए आइए उसको हम आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूल। रूल में क्या लिखना है? रूल में हम सबसे पहले लिख देंगे अपना, अपनी, अपने। ठीक है ना? अपना, अपनी, अपने
कि अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में? तो योर का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो योर का यूज करते हैं। अब देखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझाना नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद से हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा अदर वर्ड। यही तीन चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं और इन्हीं तीनों से हम क्या बनाते हैं? आपका इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और अभी मैं आपको बना के बहुत ही ईजिली दिखाता हूँ। तो देखिएगा, इसमें जो कर्ता होता है ना, वो होता है यू, जो कि हमेशा क्या होता है? छिपा रहता है। और इसीलिए हम अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? योर लगाते हैं। तो देखिएगा, पहला सेंटेंस है, यदि मैं आपसे कह दूं जाओ। मान लीजिए आपने कहा सर क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो मैंने कहा जाओ। तो ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं जाइए। जाइए, क्या कीजिए? जाइए, जाइएगा, जाइएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तीनों सेंटेंस। लेकिन अब देखिएगा, सबसे पहले हमें लिखना है वर्ब। तो इसमें क्या है? एक ही कार्य हुआ है जाने का, और यही वर्ब ही है इसमें। इस सेंटेंस में केवल वर्ब है और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गो, और गो के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये एक सेंटेंस बन गया, सबसे छोटा सेंटेंस बन गया, गो, जाओ। इसी तरह से दूसरा देखिएगा, यदि मैं कहूँ अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, तो ध्यान दीजिएगा, अपने घर जाओ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपने घर जाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? जाओ। तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है, तो हो जाएगा गो। और गो के बाद क्या है? अपने घर। तो अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? योर। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो गो योर होम। और कौन घर जाओ? यानी कि तुम। तो यू हमेशा क्या है? सब्जेक्ट है, और वो छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा, यदि मान लीजिए मैं कह दूं कृपया, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। क्या दीजिए? पानी दीजिए। कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो अब देखिए, ये सेंटेंस आपको देखने में बहुत ही बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत ही ईजिली इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। ये क्या है? एक इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसा कि मान लीजिए मैंने आपसे बताया था कि यदि किसी बड़े लोगों से, जो हमसे उम्र में बड़ा हो, हम उसे आदेश तो दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये भी क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिएगा, यहाँ किसकी बात हुई है? देने की। सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे, वर्ब ही लिखना है। तो हो जाएगा गिव, गिव। और गिव के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, जैसा कि मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं अपने चैनल पर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मी, तो गिव मी। और उसके बाद से क्या रहेगा? अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और उसके बाद से हम कामा लगा के लिख देंगे प्लीज़। या तो हम प्लीज़ को पहले भी रख सकते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ को हम पहले भी रख सकते हैं। प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो आइए और भी आगे बढ़ते हैं, और भी सेंटेंसेस को हम देखते चलते हैं। बहुत ही ईजिली हम आपको ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, और बहुत ही ईजिली आप इसे सीख भी जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है? तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 4th नंबर का। तो हम इसे देखेंगे। मान लीजिए यदि मैं कहूँ कि यहाँ से
यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो गो, गो, और कहाँ से चले जाओ, यहाँ से, तो हो जाएगा गो फ्रॉम हियर। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा मुझसे बात करो, मुझसे, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए कोई आया और कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो आप कहेंगे ए मुझसे बात करो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे बात करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टाक, और टाक के साथ हमेशा टू लगता है, टाक टू मी, यानी कि मुझसे बात करो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब डेली आपको इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आपको डेली हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।